हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय हिंद 24। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद 24 में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास है नेक्स्ट टाइप के साथ समय और कार्य वर्क एंड टाइम का नया टाइप शुरू करते हैं बेसिक से एडवांस की तरफ। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करें कि वही कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाए। जो काम इन व्यक्तियों ने 8 घंटे डेली लग के 20 दिनों में समाप्त किया, वही काम ये व्यक्ति कितने घंटे डेली काम करे कि 12 दिनों में समाप्त हो जाए। तो भाई इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है कि आदमी गुना समय बटे कार्य बराबर भी आदमी गुना समय और बटे भैया कार्य बटे काम। जो वर्क है मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे भाई ये भी वही काम कर रहे हैं, यह भी वो काम कर रहे हैं। तो वो कह रहा है 15 आदमी मैन है, कितने घंटे डेली 8 घंटे, ये टाइम ही तो है। कितने दिनों तक 20 दिनों तक काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यह काम ये डे निकल गया, इस काम को किससे करवाना है, इस काम को इनसे करवाना है कि 20 आदमी कितने घंटे डेली काम करें, ये निकालना है हमें कि 12 दिनों में काम हो जाए। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, जो अपॉन की वैल्यू आती है, अपॉन में हमें यहां पे कार्य लिखना था वर्क, तो वर्क तो यहां भी ये भी वो एक ही काम कर रहे हैं और यहां भी एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का काम समान है। जब दोनों का वर्क समान है तो अपॉन में यहां एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ जी, आवर निकालना है भाई 20, ये आवर निकालना है प्रति घंटे, ये आवर निकालना है जिसको हम बोलते हैं प्रति घंटे, प्रतिदिन घंटे निकालना है। तो इधर संख्या कितनी लिखी है 15, ये संख्या कितनी है 8 और ये संख्या कितनी है 20। तो बराबर के इधर क्या है 20 और 12 है, 20 और 12 बटे में इधर आएंगे, इसके बटे में, तो बटे में आ जाएंगे 20 गुना 12। हाँ जी, 20 से 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 से 3 से 3 पंजे और 5 दूनी, तो 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन उनको कार्य करना पड़ेगा, जो इसका आंसर निकलेगा। अब इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी कर लो, 20 से 20 काट दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और उससे यहां काट दो, आंसर यहां से भी आपका निकल सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिनों में बिछा सकती है, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बिछा देंगी। इस तरह से क्वेश्चन आपका कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में भी आ जाता है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिनों में बिछा सकती है, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में। तो भाई यहाँ पे महिला दे रखी है, मतलब आदमी मान सकते हैं, जो आदमी पर्सन जो भी है, और इनटू होता समय बटे कार्य। इसका मतलब शुरुआत में वर्क किसने किया है 20 महिलाओं ने, वोमेन ने, और कितने दिनों तक समय है इनका 10 दिन। ठीक है भैया, कितने दिन 10 दिन। ये सब 20 महिला 10 दिनों तक कितना काम करती है, इनका कार्य है 100 मीटर। कितना कार्य भैया 100 मीटर सड़क, और बराबर कितनी महिलाओं से कराना है 10 वोमेन, कितने दिनों तक, डे हमें निकालना है, डे हमें निकालना है, बटे इनका काम कितना है 50 मीटर। कितना काम है भैया 50 मीटर। ठीक है जी, इसे सॉल्व करना है, डे निकल जाएगा। देखो बटे में 50 है, बटे में 100 है, इस 50 से 100 कितनी बार गया 2 बार। ऊपर 10 है, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो वहां डे बचेगा। ठीक है भैया, देखो 50 से 50 कट गया, 2 आ गया, 10 से 10 कट गया, ऊपर से ऊपर कट गया, नीचे नीचे कट गया। अब इधर तो कुछ संख्या बची नहीं, डे बच रहा है, इधर 20 बटे 2, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 10, तो यहां पे है डे और इधर वैल्यू है 10। तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, 50 मीटर सड़क को 10 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते तो एक कार्य 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते तो एक कार्य भैया 16 दिन में समाप्त हो जाता है। फिर आपसे पूछा है
यदि 70 आदमी काम पर लगा दिए जाए उसी काम के लिए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें, तो 24 दिनों में उस जो काम उन्होंने किया उसका कितना भाग कर लेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल सी बात आपको मैंने समझाई है। आदमी कितने 90 शुरुआत वाले, कितने घंटे प्रतिदिन, समय है 12 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिनों तक करते हैं, 16 दिनों तक कार्य करते हैं। यही काम 16 दिनों तक कार्य करते, एक काम को पूरा कर लेते हैं। कितने काम को, एक काम को। अब आपसे पूछा है इसी काम को 70 आदमी लगा देते हैं, 8 घंटे डेली काम करते हैं और 24 दिनों तक काम करवाएंगे। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक। तो आपसे पूछा ये कितना भाग करेंगे, ये कितना भाग करेंगे, तो ये तो हमें निकालना है हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क, हमें क्या निकालना है, या हाउ मैनी पार्ट ऑफ वर्क हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है भैया, डिजिट को डिवाइड करके आंसर निकालना होगा। तो करते भैया 0 0 से ये कट जाएगा भाई, 8 से 16 कट जाए, 8 दूनी 16, 12 से 24 कट रहा है, 12 दूनी 24, 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ क्या है 9, तो ये इस भाग की गुना 9 में हो जाए तो हो जाएगा भाग गुना 9। ठीक है जी, इसकी गुना इसमें हो गई क्योंकि यहाँ संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 बच रही है। यहाँ 1 की गुना इस 7 में हो जाएगी क्योंकि यहाँ 7 बच रहा है। तो ये हो गया कितना भाग कार्य का, तो 7/9। काम का कितना भाग, काम का भाग जो होगा वो 7/9 भाग होगा, जिसको ये 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में पूरा कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन इसी पे लगाना है, आदमी गुना समय, आदमी गुना समय बटे इनका कार्य। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब जो कारपेंटर होते हैं तो आदमी हो गए, तो 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 460 दिनों में 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना लेते हैं। तो आदमी कितने हैं, 12 बढ़ई, समय है 6 घंटे और 240 भी क्या है, समय ही है, लेकिन इनके द्वारा काम कितना होता है 460 कुर्सियां। तो ये क्या भैया इनका, ये इनका काम है, ये क्या है इनका काम। ऐसे आपसे पूछा है 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो 360 दिनों में कितना कुर्सी बनाएंगे, कितना काम करेंगे। तो सिंपल मैंने आपको बताया m पर्सन इंटू टाइम अपॉन वर्क इजकल टू पर्सन इंटू टाइम अपॉन वर्क। इस पे फॉलो करवाना सारा कंसेप्ट। तो देखते हैं 12 बढ़ई मतलब मैन हो गए, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते आवर हो गए, दिन आपका समय है 240 दिन, ये डे हो गया। इतने दिनों में कार्य कितना करते हैं 460 कुर्सी बनाते हैं, बराबर है 18 बढ़ई मैन हो गया, डेली 8 घंटे काम करके आवर हो गए और 360 दिनों में टाइम ये भी है आपका डे हो गया। और अपॉन में इनकी संख्या निकालनी है भैया, इनकी कुर्सियों की संख्या चेयर्स निकालनी है भैया, ये निकालना है। ठीक है, अब जब हमें इतना संख्या पता लग गया तो इसको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है और डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं भाई, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो काट दो, 6 से काट दो, 6 तिया 18, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 से ये 8 पूर्णतः कट जाएगा, 12 कम 12 और 12 से कटे 12 तिया 36। हमने कौन कौन सी संख्या काटी है, ऊपर ऊपर की काट दी, इधर भी ऊपर की गुना में उधर भी ऊपर की गुना में, तो इस वाली संख्याओं से वो संख्या काट दिया, बीच में बराबर का साइन है ना। तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है 1, यहाँ कितना बचा 1 और नीचे 46 बराबर, वहां ऊपर कितना बच रहा है 3 और नीचे हमें कुर्सियों की संख्या चाहिए, कुर्सियां हमें चाहिए। ये आपको वैल्यू पता लगी है, ये क्या पता लगा है भैया, ये सॉल्यूशन आया है। तो इसका 1 का गुना यहाँ करेंगे तो 1 में आएगा कुर्सी, कुर्सियों की संख्या आएगी। ठीक है भैया, और 3 का 46 में गुना करेंगे, 46 है और 3, तो 46 का गुना 3 में, 3 छंग 18 को 8 का हासिल है और 3 चौक 12, 12 1 15 भैया, ये आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा, 3 छंग 18 को 8 का हासिल 1 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। तो आपका आंसर कितना होगा 138।
तो ध्यान रखना, सॉल्व करके सिर्फ इतना यदि आप कंसेप्ट बना लेते हो ना, इस फॉर्म में यदि क्वेश्चन को लिख लेते हो, तो उसके बाद सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। क्यों? उसके बाद है क्या भाई, डिवाइड, भाग करना और गुना करना है। ठीक है, तो ये आपका इससे सॉल्यूशन होता है। एक ऊपर 46 नीचे, उधर ऊपर 3 बचता है, नीचे कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी 1 की इसमें गुना हो जाएगी और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 138 कुर्सियां ये तैयार कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी में 150 दिनों में काम करना था। एक कंपनी 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगार मतलब 200 एम्प्लॉय को लगा देती है। जब वह 50 दिन बाद देखती है तो काम का सिर्फ 1/4 काम होता है। उस 1/4 जो हिंदी में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको लिख सकते हैं 1/4 1/4 काम होता है। तो आपसे पूछा है उन 200 व्यक्तियों के साथ कितने और कामगार लगा दे, कितने और पर्सन एम्प्लॉय को जोड़ दिया जाए कि वो ठीक समय पर पूरा हो जाए। तो मुझे बताइए, शुरुआत में हमने करा 200 आदमी, कितने लगाए थे? 200 आदमी। इन 200 आदमियों ने कितने दिन काम किया है? 50 दिन। कितने दिन काम किया भैया? 50 दिन। अब इन 50 दिनों में 200 आदमियों ने काम कितना कर लिया भैया? यदि हमारा कुल कितना काम मान रखा है इसके हिसाब से 4, तो समाप्त कितना किया है? समाप्त किया है 1। अगर कुल हमारा 4 है तो समाप्त कितना किया है? 1। इसमें 200 आदमियों ने 50 दिन में कितना काम किया है? 1। ठीक है, अब वो कह रहा 200 में कितने और जोड़ दे, तो हमारा 200 कितने और जोड़ दे हमें पता नहीं, हमने बोल दिया m व्यक्ति जोड़ देते हैं जो शेष दिनों में शेष काम को कर दे। तो 4 में से 1 काम हो गया तो शेष बचा हुआ 3 है, क्योंकि 4 में से 1 इन्होंने कर लिया है, तो शेष कितना बच रहा है? 3। इस 3 काम को करवाना है। तो यहां देखो कितने दिन को ठेका था? 150 दिनों का कुल समय था। जब 150 में से 50 दिन कर चुके हैं भाई, 150 में से ये 50 दिन हो चुका है, तो शेष कितना बच रहा है? 100। 150 में से जब 50 दिन आदमी काम कर चुका है तो शेष दिन आपके कितने बचे? 100। तो इसका मतलब 200 आदमियों के साथ जो आदमी जोड़ेंगे ये टोटल मिलके 100 दिनों में 3 काम को करेंगे, और 200 आदमी ने 50 दिन में 1 किया है। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं भैया। 20m और 20m ये इधर कट गई, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर प्लस में है भैया। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, तो ये यहां से 1 बच रहा है और यहां से 2, तो 2 गुना 50 100 बराबर, हाँ जी, बटे में इसके तो 1 है, बराबर ये है 200 प्लस m, और बटे में क्या है आपका? 3। तो 1 की गुना इसमें हो जाएगा, आंसर आएगा 200 प्लस m, और इस 3 की गुना 100 में आंसर हो जाएगा 300। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300। अब बताओ, यदि मैं इस m को यहां रख लूं और 200 को इधर ले जाऊं, जब 200 इधर जाएंगे तो 300 में से 200 गया तो आंसर क्या आएगा? 100। तो कितने अतिरिक्त आदमी जोड़ने पड़ेंगे? 100 अतिरिक्त आदमी आपको जोड़ने पड़ेंगे भैया जी। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि कितने आदमी और जोड़ दे, लास्ट क्वेश्चन था कितने आदमी और जोड़ दे। सेम वही टाइप, वही क्वेश्चन, सिर्फ और कंसेप्ट में थोड़ा सा बदलाव है कि यहाँ पे आदमियों को हटाने की बात बोली गई है, यहाँ पे आदमियों को हटाने की बात बोली गई है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले एक बार देखते हैं कि एक ठेकेदार है, उसने कुल समय लिया है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भैया, एक ठेकेदार ने 92 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लिया था। कितने दिनों में कंप्लीट करके देना है? 92 डेज। 92 डेज में कंप्लीट करके देगा। उसने 110 आदमी लगा दिए। 48 दिन के बाद चेक करता है काम का कितना जो वर्क है उसका 3/5 3/5 पार्ट कंप्लीट हो गया। कितना हो गया भाई? 3/5 पार्ट कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा 110 में से कितने आदमी हटा दे, 110 से कितने आदमी कम कर दे, कि जो शेष दिन बच रहे हैं भाई 92 में से 48 दिन कर लिया, तो 92 में से 48 कर लिया, तो 92 में से जब 48 को घटाएंगे तो शेष दिन आपके आए 12 में से 8 गया 4, और 8 में से कितने दिन शेष बचेंगे? 44। तो इन 44 दिनों में शेष काम कर लेता है। तो 5 में से 3, यदि कुल कितना मान रखा है आपने? 5 काम, कुल कितना है? 5, तो समाप्त कितना हुआ है? समाप्त हुआ है 3। तो 5 में से 3 हुआ तो शेष कितना बच रहा है? शेष काम 2 बच रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है कि 110 आदमी 48 दिन समय, इतने दिनों में कितना काम करते हैं? 5 में से 3 मतलब 3 काम कर लेते हैं, बराबर
110 में से कितने माइनस कर दे, माइनस करना है ब्रैकेट के अंदर, कितने शेष दिन, तो 92, 92 में से 48 घटाना भैया, 92 में से जब 92 में से 48 मैंने यहां घटा दिया, दिन कितने आ रहे हैं, 44 दिनों में कितना काम शेष बच रहा है, जब 5 में से 3 हो गया तो शेष तो 2 बच रहा है, इसी को सिर्फ सॉल्व करना है। हाँ जी, सॉल्व करने के लिए देखो तो 11 से काट लेते, 11 से 11 कम 11 और 11 चौक 44, भैया 3 से काट लो, 3 से, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये 3 से 48 कटता था 16 बार, ठीक है, और 11 से ये कटा 110 बार, 11 से 110 कटा 10 बार और 11 से 44 कटा 4 बार, ठीक है जी। अब इस 2 से काट लो, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, देखो इधर 10 गुना 16 और इधर 110, ये ब्रैकेट में और बाहर 2, इस 2 से ये संख्या काट दो 8, तो 8 दूनी 8 ढाई 80 बराबर 110 माइनस m आ गया। m माइनस का, इस m को तो इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, 180 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो भैया 110 में से जब 80 जाएगा, 110 में से 80 जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, 30, तो 30 आदमी यदि ये काम से हटा दे तो शेष काम नियत समय जो फिक्स टाइम है उस पीरियड टाइम ड्यूरेशन के अंदर समाप्त हो जाएगा जी। अभी आपने क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन, उसी के कंसेप्ट में उसी का प्रैक्टिस, हर टाइप में इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि वो आपसे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया, अभी एक क्वेश्चन जो किया है उसी के आधार पर है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 124 आदमी, एक ठेकेदार ने किसी काम को 124 दिन में करने का ठेका लिया, 120 आदमी काम पर लगा दिए, 120 आदमी काम पर लगा दिए, 64 दिन के बाद चेक करता है तो 2/3 काम को समाप्त कर चुके होते हैं। 120 आदमी 64 दिन में कितना काम, 3 में से 2 समाप्त कर लिया, कुल काम कितना है 3, 3 में समाप्त कितना कर लिया 2, समाप्त कितना कर लिया 2, एक बार 3 में से 2 समाप्त हो गए तो बच कितना है, 3 में से 1 बच रहा है। शेष दिन तो 124 दिन का ठेका था, 64 दिन कर लिया तो 124 में से 64 घटाएंगे, 124 में से जब 64 घटाएंगे तो दिनों की संख्या भैया कितनी आ जाएगी, 64 है, माइनस करेंगे तो दिनों की संख्या आपकी आ जाएगी 0 और 6। दिन कितने बच रहे हैं, दिन बच रहे हैं आपके 60 और काम कितना बच रहा है, 3 में से 2 हो गया तो 1 बच रहा है। तो एक बात बताइए, 120 आदमी कितने दिन तक लगते हैं, 64 दिनों तक, कितने दिन तक, 64 दिनों तक। 120 आदमी ने 64 दिन में कितना काम किया है, 2। अब आपसे पूछा है जो शेष काम है उसके लिए कितने आदमी, तो 120 में से कितने आदमी हटा दे तो माइनस कर देना है और गुना कितने दिन शेष बच रहे हैं, 124 में से 64 हो गया तो शेष कितने दिन बच रहे हैं भैया, 60 दिन बच रहे हैं। कितने दिन बचा हुआ है, 60 दिन। तो इसमें काम कितना करना है, इनको एक काम करना है, मतलब 120 आदमी 64 दिनों में यदि 2 काम करते हैं तो 120 में से कितने आदमी हटा दे कि 60 दिनों में शेष काम, मतलब एक काम पूरा हो जाए। तो भैया कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व। 60 से 120 जाता है 2 बार और 2 से ये कट जाता है 1 बार। अब इधर सिर्फ 64 एकम 64 है, बराबर 1 बटे में कोई संख्या होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एक ही है, भाग करेंगे वो ये वैल्यू रह जाएगी। तो m यहां माइनस का तो m इधर प्लस का हो जाएगा, 120 है 64 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो भैया 10 में से 6, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ 11, 11 में से 5, 6 गया 5। तो कितने आदमी हटाने पड़ेंगे, कितने आदमी हटाने पड़ेंगे भैया, 56 आदमियों को यदि कार्य से हटा भी देगा वो 64 दिनों के बाद तो शेष काम शेष दिनों में पूर्णतः समाप्त कर लेगा। जी, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा हुआ है। हाँ जी, एक ठेकेदार को 16 दिनों में एक सड़क बनाने के लिए निर्धारित किया गया, नियुक्त किया गया। 20 मजदूर उस ठेकेदार ने लगा दिए हैं। 12 दिन के बाद वो चेक करता है कि सड़क का 5/8 भाग कंप्लीट कर दिया। जो सड़क थी उसे बनाने के लिए ठेका दिया गया कि 16 दिन में भाई आपको एक सड़क बना के तैयार करनी है। उस ठेकेदार ने 20 मजदूर काम पे लगा दिए। 16 दिन के बाद चेक करता है तो उस सड़क का 5/8 काम ही समाप्त होता है। आपसे पूछा इन 20 मजदूरों में कितने मजदूर और जोड़ दे, कितने आदमी और लगा दे।
कि शेष जो दिन बच रहे उन्हीं शेष मतलब निर्धारित समय के भीतर ही उन शेष दिनों में ही शेष काम भी पूरा हो जाए। तो एक बात बताइए, अभी मैंने आपको शुरुआत से ये बताया कि 20 मजदूर आदमी, पर्सन आदमी और गुना समय, समय कितना लेता है 12 दिन। इन दिनों में कितना काम करते हैं, तो भैया कुल कितना है आपका 8, समाप्त कितना किया है इन्होंने 5, तो इसका मतलब है इन 20 ने 12 दिन में कितना काम कर दिया 5। अब कितने और जोड़ दे, इसको मतलब 20 में कितने और जोड़ दे, प्लस कर देना कितने दिनों में। अब बताओ 16 में से 12 दिन कर चुके हैं, जब 16 में से 12 दिन कर चुके हैं तो शेष कितने बच रहे 4 दिन। इन 4 दिनों में समाप्त करना है शेष, 4 दिनों में शेष समाप्त करना है। तो 8 में से जब 5 काम हो चुका है, तो 8 में से जब 5 हो चुका है तो शेष हमारा 3 बचता है। भाई 8 है, इस 8 में से 5 काम कर लिया तो शेष तुम्हारा 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है भैया। 8 है, 8 में से 5 हो गया, शेष कितना बच रहा है 3, तो काम कितना बच रहा है 3। इसको करवाना है, इसी को सॉल्व कर देना भैया, इसी को क्या करना सॉल्व। अब करते हैं सॉल्व। देखो 5 से कटा 5 चौक 20, हाँ जी, ये 4 से कटना 4 तिया 12, इधर हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर, इसके बटे कुछ नहीं है 1 मान लेते, बराबर इधर है 20 प्लस m और बटे वैल्यू कितनी है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 तिया 36 और 20 एक में करेंगे इसका तो 20 प्लस m आएगा और बराबर आ जाएगा 36। m की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब 36 में से 20 इधर जाके माइनस, आंसर बचेगा 16। तो कितने आदमी और जोड़ने पड़ेंगे भैया 16 आदमी इस काम पे और लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं इसको कि कुछ व्यक्ति 12 दिनों में एक काम को समाप्त कर देते हैं। हमें व्यक्तियों की संख्या भी नहीं पता और काम भी नहीं पता, लेकिन उसने ये बोल दिया कि कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि उन व्यक्तियों की संख्या दुगनी कर दे, उन व्यक्तियों की संख्या दुगनी कर दे और काम को आधा कर दे तो कितने दिनों में कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कुछ व्यक्ति, पता नहीं हमें एक व्यक्ति मान लिया, कितना मान लिया भैया एक व्यक्ति, कितने दिनों में करते हैं काम 12 दिन में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में खत्म कर देते। किसको कर देते एक काम को। अब आगे बोला है इससे दुगने व्यक्ति, तो एक का दुगना 2 व्यक्ति, कितने दिनों में ये डे हमें निकालने हैं बटे पहले काम का आधा काम है। तो भाई एक का आधा 0.5 होता है, तो इस जब आपको पता आधा तो इसका मतलब पीछे का काम 2 मान लो, क्योंकि नीचे तो काम ही आएगा ना। यदि आपने 2 काम माना है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, 4 मानते तो आधा कितना होता 2, तो हम काम को मान लेते हैं। तो देखो एक व्यक्ति 12 दिन में से यदि 2 काम करता है, आदमी कितने लिए 1, दिन कितने 12, काम कितना माना है 2, इसका दुगना संख्या आदमियों की दुगनी 2m, दिन हमें निकालना है और काम का कितना है आधा, तो नीचे काम आता है तो 2 का आधा 1। सॉल्व कर लेते भाई, 2 से ही कटता है 6, तो यहां आपका होगा 6 और यहां आपका आता है 2, हाँ जी यहां आपका आता 2 से कट गया 6, इधर 2 है इधर 1m है, तो m से m ये तो संख्या कटती है और संख्या से काट लो 2 तिया 3, इधर 3 उधर डे, तो भैया डे की वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब 3 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा आधा। यदि हम व्यक्तियों को दुगना कर दे और काम को आधा कर दे तो वो 12 दिन में जो काम वो कर रहे थे वो इसको 3 दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन दिया हुआ 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, वो तीनों पुरुष 2 दिन तक काम करते हैं। तो मुझे बताइए यदि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन, देखो 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, अब 2 दिन उन्होंने काम कर लिया तो कितने दिन का काम और बच रहा है 4 दिन का। कितने व्यक्तियों का 3 पुरुष। जब 3 पुरुष 6 दिन में कर लेते हैं और 2 दिन इन्होंने कर लिया है,
तो 3 व्यक्तियों का 4 दिन का काम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ? भाई 4 दिन का काम बचा हुआ है नहीं बचा हुआ? तो आप ये कह सकते हैं कि 3 पुरुषों ने यदि 6 दिन में काम कर लेते, 2 दिन इन्होंने किया, तो शेष कितने दिन बच रहे हैं? 4। ये शेष दिन है ना, लेकिन ये काम तो इन 3 पुरुषों का ही बच रहा है, तो हम कह सकते हैं 3 पुरुषों का 4 दिन का काम बचा हुआ है। 3 पुरुषों का कितने दिन का काम और बचा हुआ था? 4 दिन का। इस काम को करने के लिए 3 व्यक्ति और जोड़ दिए, तो 3 तो हमारे है ही पहले, 3 और जोड़ दिए, तो व्यक्ति अब ये हो गए 6। ये कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे ये आपसे निकलवाना है। तो 3 चौक 12 इधर संख्या आती है, और यहाँ 3 और 3 प्लस 6 हो जाएगा, गुना हमें डे निकालना है। तो भैया 6 से ये कितनी बार कटता है? 2 बार। तो डे की वैल्यू कितनी आ गई? डे आपका आ गया 2, कि 2 दिनों में शेष काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में? 2 दिनों में शेष काम समाप्त हो जाएगा। तो भाई इस टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा टाइप मैंने बेसिक क्वेश्चन से लेके और हायर लेवल तक इसको लेके गया हूं, तो इसको ऐसे ही समझना, पूरी वीडियो को बार बार देखना, और आगे भी इसी तरह के टाइप्स को देखने के लिए नेक्स्ट टाइप हम वीडियो लेके आएंगे। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।